हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगला टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एलिमेंट present in 100 part by mass. This is the definition of percentage composition of an element. Percentage composition of an element. So after this definition we can calculate the mathematical formula of percentage composition. Mass percentage of an element is equal to mass of element in a compound upon molar mass of compound into 100. This is the formula of percentage composition, and this formula used in various type of topic like empirical formula, molecular formula, limiting reagent, molarity and many other concept. So हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने बताया क्या होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो उस एलिमेंट कंपाउंड में एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा कि आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको कुछ दिया तो है नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो वाटर है इस वाटर का मोलर मास हम लोग फाइंड करते हैं। हम आप सबको पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है 1, तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कितने एटम है 1, तो 16 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसका मोलर मास देखेंगे तो कितना आएगा आपका 18 यूनिट आएगा, 18 यूनिट। अब हमको पता है कि किसका परसेंटेज फाइंड करना है इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास कितना है आपका 2 है, ये पता है आपको। इस तरह से अगर हम फार्मूला लगाएंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम लोग फाइंड करेंगे, तो जिसका फाइंड करेंगे उसका मास कितना है 2 अपॉन मोलर मास कितना है 18 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। अब इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज परसेंट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा हुआ है मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में हर एक कंपोनेंट का आपका परसेंटेज पूछ रहा है। जैसे आपके सामने है ये कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट में हमको कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है, सल्फर का परसेंटेज फाइंड करना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हमको कॉपर सल्फेट का मोलर मास फाइंड करना है, जिसमें कॉपर का मोलर मास हमको पता है कितना है 63.5 प्लस सल्फर का कितना होता है आपका 32 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन एटम है 4, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग 64। इस तरह से हमको कॉपर का मिल गया, ये कॉपर का एटॉमिक मास है, ये सल्फर का मास है, ये ऑक्सीजन का मास है इस कंपाउंड के अंदर। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज अगर हम फाइंड करेंगे टोटल, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, टोटल वैल्यू कितना होगा 159.5 ग्राम में करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। इस तरह से हम परसेंटेज अगर फाइंड करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। परसेंटेज ऑफ कॉपर एलिमेंट कितने परसेंट इस कॉपर सल्फेट में है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड 159.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इसी तरह से अगर हमको सल्फर का परसेंटेज फाइंड करना है तो परसेंटेज सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट जिसका फाइंड कर रहे हैं उसका मास 32 अपॉन हो जाएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड 159.5 इंटू क्या हो जाएगा 100। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सल्फर का परसेंटेज फाइंड कर लेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर। इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑक्सीजन का, तो मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है आपका ऑक्सीजन का मास इस मॉलिक्यूल में 64 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मास 159.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से हम एक एक कंपोनेंट के मोलर मास को क्या कर सकते हैं, ईजी से फाइंड कर सकते हैं। इट्स ए
फार्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड। फिर से मैं बता देता हूँ, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जिसका मास परसेंटेज फाइंड करना है, उसका मास उस कंपाउंड में अपॉन मोलर मास। कंपाउंड में क्या मास होगा, ऐसा नहीं जैसे हमने कहा कि 16 मास होता है ऑक्सीजन का इंडिविजुअल, बट इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, इस तरह से 64 होगा। तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने मास है अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह से एक न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया है, हम न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कह रहे हैं हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमको कितना कॉपर ऑब्टेन होगा, ये आपका इसी से रिलेटेड इसी तरह से एक क्वेश्चन है, छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। का 100 ग्राम क्वेश्चन के हाउ मच कॉपर कैन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा, तो हम लोग पहले समझते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हाउ मच कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.7। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस क्या मैं पूछ रहा हूँ। कह रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, परसेंटेज में नहीं, कॉपर कितना है केवल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है जो कॉपर सल्फेट है, प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें एक एक एलिमेंट का, तो इस कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम। सल्फर कितना है, सल्फर है 32 ग्राम। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 हैं आपके 64 ग्राम। तो ये जो कॉपर सल्फेट टोटल है, अगर सबको ऐड करते हैं हम तो टोटल कितना आ जाएगा, 159.5 ग्राम। मतलब क्या है, 159.5 ग्राम में 63.5 ग्राम कॉपर है। 159.5 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है। 159.5 ग्राम में 64 ग्राम क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो हाउ मच कॉपर लिखा है, हाउ मच हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, हाउ मच सल्फर भी लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, सारा 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। अब हमको पता है कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम कॉपर। ये बात पता है कि नहीं पता है, मतलब 159.5 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट में आपका केवल और केवल कॉपर कितना है, कितना कॉपर है, 63.5 ग्राम कॉपर है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 159.5 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 159.5 ग्राम में 64 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। इस तरह से आपको पता है। इस तरह से अगर आपको पता लग जाए, अगर मैं कहता हूँ बेटा जाओ 100 रुपये का टॉफ़ी खरीद के लाओ, तो आप गए 100 रुपये का कोई भी टॉफ़ी खरीद के लाए, 20 लाए, 30 लाए, 40 लाए, जो भी लाए, लेकिन जब आप लेके आते हो तो हमने कहा कि ये कम है, तो आपके सामने क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आपने हमको बताया कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिलती है। अगर आप बताते कि 1 रुपये की हमको 1 टॉफ़ी मिलती है, तो मैं 100 टॉफ़ी लेके आता, 100 टॉफ़ी लेके आता, तो मैं वही टॉफ़ी खरीदता जो 1 रुपये की है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको पता चल जाए कि आपका 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, तो 2 में पूछा, 3 में पूछा जाए, 4 में पूछा जाए, 6 में पूछा जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको पता है कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 63.5 ग्राम 63.5 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 159.5। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 ग्राम कॉपर की होगी, 1 ग्राम कॉपर की होगी, 1 ग्राम कॉपर इन क्या होगा आपका कॉपर सल्फेट में। तो 1 ग्राम हम लोग फाइंड कर लेंगे। जिस तरह से 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम कॉपर, वैसे 1 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना कॉपर कंटेन किया होगा, ये बात हमको यहाँ से पता लग के चला आएगा। बट हमको फाइंड कितना करना है, किसमें फाइंड करना है, 100 ग्राम में फाइंड करते। तो 1 ग्राम में हमको पता लग गया, तो हम 100 ग्राम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना कॉपर प्रेजेंट होगा, तो हमारा हो जाएगा 63.5
अपॉन 159.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इस तरह से आपको पता लग जाए कि आपके 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 39.81 ग्राम। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत सिंपल, मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। किसी भी कंपाउंड का अमाउंट फाइंड करना है आपका, हाउ मच कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, वेरी सिंपल। अगर मैं कैसे किया मैंने कुछ खास काम नहीं किया बेटा। कॉपर सल्फेट का हमने एक एक एलिमेंट का मोलर मास फाइंड कर लिया, हमको मिल गया टोटल मॉलिक्यूल का मोलर मास 159.5 ग्राम। हमने देखा कि 159.5 ग्राम में आपका कॉपर कितना है 63.5 ग्राम, मतलब 159.5 में 63.5 ग्राम कंटेन किया हुआ है, तो 1 में कितना होगा बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। मतलब 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम कॉपर। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 अपॉन 159.5 हमने पता लगा लिया। पूछ कितने में रहा है, पूछ रहा है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में पता लगाना बहुत आसान है, 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, और हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिल गया 39.81 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ। और कोई ये क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा कि हाउ मच कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, या हम कहते हैं हाउ मच का, थोड़ा बड़ा लेते हैं, हाउ मच कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, है ना, कितना अमाउंट हमको ग्लूकोज में आपका कार्बन का होगा। तो बहुत आसान है, हमने आपको बताया इसका कैसे आप आंसर लिखोगे। आप जो भी मॉलिक्यूल है उसको लिखोगे C6H12O6। आप जब देखोगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन का जो मास होता है, एक कार्बन का मास 12 होता है, तो कितना है आपका 6, तो कितना हो जाएगा 72 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितने हैं 6, कितना हो जाएगा 96 ग्राम। मतलब ये टोटल ऐड करोगे तो हमको मिलने वाला है 180 ग्राम ग्लूकोज। अब आपको पता है कि 180 ग्राम ग्लूकोज में 72 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 96 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है ना। और हम पूछ रहे हैं कि कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो हमको पता है कि 180 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज क्या कंटेन किया है 72 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम ग्लूकोज कितना कंटेन करेगा, वेरी सिंपल सर, 72 अपॉन 180 ग्राम कार्बन। तो अगर आपसे 100 ग्राम में पूछ रहा हूँ तो 100 ग्राम ग्लूकोज कितना कंटेन करेगा, आपको पता लग गया, कंटेन करेगा इक्वल टू 72 अपॉन 180 इंटू 100 ग्राम कार्बन। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी पता लगा सकते हैं कि 100 ग्राम या 50 ग्राम या 60 ग्राम में इस एलिमेंट का कितना अमाउंट है। अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मास परसेंटेज, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं, आप चाहो तो ये वाला नोट करके इसको नोट करें। क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज में पूछ रहा है। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको मैंने जो बता रखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको पहला काम क्या करना है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में एक एक एलिमेंट का क्या मोलर मास होगा हम फाइंड करेंगे। तो टोटल मोलर मास जो ग्लूकोज का निकल का है 180 ग्राम आया ग्लूकोज का। अब आपका कार्बन का मास परसेंटेज पूछ रहा है, फॉर्मूला पता है, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है आपका, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, बट बोर होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी।
क्योंकि जब भी कोई नया न्यूमेरिकल शुरू करोगे आप, तो क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो जरूर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट आपको फार्मूला मिलके तैयार हो गया है। अब परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट किसका मास फाइंड करना है भाई परसेंटेज में, वो कार्बन का फाइंड करना है। तो कार्बन का कैसे लिखेंगे, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। अब एन एलिमेंट की जगह क्या हो जाएगा, कार्बन। मास ऑफ का एलिमेंट मतलब कार्बन का मास कितना है कंपाउंड के अंदर, 72 ग्राम। देखो आप 72 ग्राम। अब आपको पता है टोटल मास कितना है 180। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कार्बन का परसेंटेज मिलके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज को समझे हैं और मास परसेंटेज से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है। तो आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, चैप्टर खत्म होगा तो हम इससे रिलेटेड DPP आपसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।